नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी ये क्या है और किन बच्चों में देने की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी यानी तुरंत इंटरवेंशन मतलब कि उसे सपोर्ट। ऐसे तो मैं कहूँगा कि अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी हर बच्चे को देने की ज़रूरत है और वह थेरेपी माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता है। अगर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि माँ के पेट में बच्चा सुनना शुरू कर देता है 7 महीने से ही। अगर बच्चे की माँ और बच्चे के परिवार लोग अगर बच्चे को माँ के पेट में बच्चे को बात करते हैं तो वह बच्चा उस वर्ड को सुनता है, बोलता नहीं है। जन्म के बाद भी वह सुनता है, बोलता नहीं है, लेकिन वह समझने लगता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इस तरह यह एक इंटरवेंशन ही हुआ, अर्ली इंटरवेंशन। अगर बच्चा अभी का समय क्या है कि हम लोग जो अपने में ही लीन रहते हैं, आज का कोरोना के समय में हर बच्चे को टीवी और मोबाइल की आदत इतनी ख़राब लग गई है कि वो लोग बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं करते हैं और बच्चे को खाना होता है तो बिना मोबाइल देखे हुए नहीं खाना खाते हैं, सोना होता है तो बिना मोबाइल देखे नहीं सोते हैं। इससे क्या होता है, उसमें ऑटिज़्म की मात्रा बढ़ जाती है। अगर बच्चे को हम लोग मोबाइल पर खाना दें, उसे सुलाएं, तो बच्चे में ऑटिज़्म की संभावना 10% बढ़ जाती है। और रिकमेंडेशन ये है कि नो स्क्रीन टाइम, यानी स्क्रीन टाइम होता है बच्चे स्क्रीन पर अगर वीडियो हो चाहे कोई भी चीज़ आप देखते हैं उसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। स्क्रीन टाइम को नो स्क्रीन टाइम अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज। अगर 2 साल तक बच्चे को कोई तरह का टीवी चाहे मोबाइल में कोई आप वीडियो नहीं दिखाएं, तब बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लोर टाइम। फ्लोर टाइम के मतलब है कि आप फ्लोर पर उसके साथ बात कीजिए, उसे कहानी सुनाइए, उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए। यह सबसे बड़ा अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी हुआ। जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर बच्चे को कोई तरह से मानसिक और शारीरिक विकलांगता हुई, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़्म है, ADHD है, तो हम लोग उसे जितनी जल्दी हो सके उसे घर पे भी उसका थेरेपी करें और एक थेरेपिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाकर के उसका थेरेपी करवाएं, जिससे कि वह पूरी तरह से डेवलप करे। और आपको बता दूं, जो भी है ब्रेन जो डेवलप करता है 2 साल तक 80% डेवलप कर जाता है और 3 साल तक 90% डेवलप कर जाता है। तो ऐसा है कि जो भी आपको इंटरवेंशन देना है 2 से 3 साल तक आप जितना दीजिएगा वह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अतः अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी को हम लोग जितना जल्दी हो सके दें। और जब भी हमको कोई हमारा बच्चा जैसे कि 6 महीना में बैठता नहीं है, 9 महीना में खड़ा नहीं होता है, 1 साल में चल नहीं पाता है, अगर 1 साल होने के बाद भी बोल नहीं पाता है, तो तुरंत एक चिकित्सक के पास जाएं और उसे कंसल्ट करें कि कहीं मेरे बच्चे को कोई विकलांगता तो नहीं है, और उसे अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी ज़रूर दिलाएं। आपने बताया कि ऑटिज़्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो मैं चाहूँगी कि अब ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, बहुत अच्छी बात। ऑटिज़्म का हिंदी मतलब होता है
अपने में ही लीन, ऑटिज्म अपने में ही लीन। बच्चा को अगर आप बोलिएगा तो कोई जवाब नहीं देगा, आँख से आँख नहीं मिलाएगा और अपने में ही रहेगा। वो कोई तरह से सोशलाइजेशन, अगर वो केवल माँ बाप से सटा हुआ रहेगा और खाने और सोने और टीवी देखने और अपने में ही लीन रहा। कोई भी काम कर रहा है, अगर उसे कोई खिलौना दीजिएगा तो वो अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी के चक्के को हिलाता रहेगा और उसको कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, और बिना मतलब का काम वो अन्यास करता ही जाएगा। और यही ऑटिज्म की पहली समझने की बात है। इसको अगर ये बच्चे में आपको है तो तुरंत आप चिकित्सक से संपर्क करें और उसे अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी देने की शुरुआत करें। किस एज के बच्चों को ये थेरेपी दी जा सकती है? ऐसे तो यह थेरेपी जब आप इसे पहचान पाएँ, यह तो क्या है कि हम लोग जैसे बच्चा बोलता नहीं है तो नहीं, मैं भी लेट से बोला था, मेरे दादा भी लेट से बोले थे, कोई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग उसे नेगलेक्ट करते हैं। तो जब जागो तब सवेरा। तो ऐसा नहीं है कि यह कभी, अगर एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आपको पता चलता है 1 साल के बच्चे को हमारा बच्चा ठीक से नहीं बोल रहा है तो उसे अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, इसका थेरेपी दे दीजिए। और 3 साल के अंदर अगर हम लोग ऑटिज्म का थेरेपी शुरू करते हैं वह बेस्ट होगा, क्योंकि 3 साल के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट फास्ट होता है। लेकिन अगर 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी अगर जब भी आपको पता चलता है तो उसका थेरेपी तुरंत शुरू करें। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर श्रवण कुमार को सुना, जिन्होंने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की है। तो अगर आपके भी बच्चों को ये समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तब तक लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।